आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 आयत 7 पर मनन करने जा रहे हैं। यह आयत हम सबके लिए बहुत सुपरिचित है। हम सब इस आयत को जानते होंगे और हम हमारे बच्चों को भी ये आयत सिखाते हैं क्योंकि ये सीखने और समझने के लिए बहुत आसान एक आयत है। तो आइए हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 आयत 7 की ओर जाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक और बार इस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस आयत को जब हम लोग देखते हैं, इसमें 3 भाग है और उसमें से 3 शब्दों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दूसरी बात है ढूंढो तो तुम पाओगे और तीसरी बात है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जो 3 शब्द जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, ये 3 शब्द को जब हम सीखते हैं यहाँ हमें समझ आता है कि ये हमारे आत्मिक जीवन के 3 लेवल है। तो सबसे पहला शब्द की ओर हम आएंगे, मांगो। हम सब जानते हैं कि हम प्रार्थना में प्रभु से बात करते हैं, हमारी ज़रूरतों को हम मांगते हैं और ये आयत को लेकर भी हम प्रार्थना करते होंगे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, इस वचन के आधार पर आप हमारी इस ज़रूरत को पूरा करना। मेरे प्रियो, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जब हम वचन में देखते हैं, कुछ आयत को निकालकर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि हमें इन चीज़ों के लिए मांगना है। तो आइए सबसे पहले एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। लूका के सुसमाचार अध्याय 11 आयत 13। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 13। यहाँ पर लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। उस लास्ट लाइन पर आप ध्यान दीजिए। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो इस आयत से हमें बहुत क्लियर है हमारे लिए कि पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला अधिकार, अभिषेक, अगर हमारे जीवन में हम इन बातों को चाहते हैं तो वचन के अनुसार हमें मांगना है। बहुत से वक्त हमारे मन में कुछ गलत बातें बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऐसा लगता है कि अभिषेक या वरदान या सामर्थ, ऐसे शब्दों को जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ सेवा करने वाले लोगों के लिए है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का दान हम में से हरेक को दिया गया है, लेकिन हम में से बहुत से लोग उस बात को पहचान नहीं पा रहे हैं। कब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा की आवाज को हम कैसे पहचानें, इन सारी बातों के लिए हमें मांगना जरूरी है। तो आज से लेकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम पवित्र आत्मा के लिए मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में जब होता है, परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे ताकि उन बातों को हम समझ सके। जब पवित्र आत्मा हमारे मन में विचारों को डालता है, जब पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, बहुत से वक्त हम समझ नहीं पाते हैं। और आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर हम मांग रहे हैं कि वो वरदान को यूज करने के लिए, वो अधिकार में चलने के लिए, वो अभिषेक में चलने के लिए प्रभु आप अनुग्रह करना। तो सबसे पहली बात, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हमें क्या मांगना है? हमें पवित्र आत्मा के लिए मांगना है। दूसरी बात, हमें क्या मांगना है? उसके लिए हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री अध्याय 1 आयत 5, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यहाँ पर भी कहा गया है, या फिर हमारे लिए वचन ये है कि हमें मांगना है। क्या मांगना है? अगर हम में से किसी को लगता है कि हमारे जीवन में बुद्धि की घटी है तो हमें मांगना है।
मेरे प्रियो, साफ बात है कि हमें इस बात को अंगीकार करना है कि हम में से हरेक के अंदर बुद्धि की गति है। तो हमें क्या प्रार्थना करना है? प्रभु, इस वचन के अनुसार हम आपके सामने इस बात को मांग रहे हैं, आप हमें बुद्धि से भर दीजिए। राजा सुलेमान के बारे में हम सब जानते हैं कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन राजा सुलेमान के जीवन में इतना बुद्धि कहाँ से आया? जब हम लोग सुलेमान के जीवन को पढ़ते हैं, राजा सुलेमान राजा दाऊद का बेटा था, और जब सुलेमान राजा बना तो एक दिन वो स्वप्न में परमेश्वर का एक दर्शन को पाता है। परमेश्वर उसको स्वप्न के द्वारा बात करता है और इस तरफ पूछता है, सुलेमान, तुझे क्या चाहिए? तू मुझसे मांग। राजा सुलेमान बहुत कुछ मांग सकता था। वो अपने लिए धन, संपत्ति, नाम, शौहरत, दूसरे राज्यों के ऊपर अधिकार, इन सारी बातों को वो मांग सकता था। लेकिन राजा सुलेमान ने बुद्धि को मांगा और परमेश्वर इसके इस मांग से बहुत खुश था। और परमेश्वर ने राजा सुलेमान को इतना बुद्धि दिया कि कोई और उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते थे। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान बुद्धि को मांगा और हम देख सकते हैं कि राजा सुलेमान अपने समय में, हाँ एक समय वो गिर गया, लेकिन उससे पहले वो कितने अद्भुत तरीके से अपने राज्य को चलाया। राजा सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने बहुत सारे नीति वचन लिखे, उन्होंने बहुत सारे गीत गाए, उन्होंने पौधों के बारे में सीखा, उन्होंने जानवरों के बारे में सीखा, वो दूसरे राज्यों के ऊपर वो प्रभुता रखता था। मेरे प्रियो, इतना बुद्धि राजा सुलेमान को इसलिए मिला क्योंकि उसने मांगा। हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन के हर एक एरिया में हमको बुद्धि की जरूरत है। हमें बहुत सारे निर्णय लेना है, बहुत से वक्त सही क्या है, गलत क्या है, इन बातों को पहचानने के लिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि जब हम मांगते हैं, हमें परमेश्वर का वचन को याद रखना कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय मतलब बुराई से दूर रहना। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक भय है, भय मतलब कि हमें पाप नहीं करना है, हमें पाप में नहीं फंसना है, हमें परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करना, इस प्रकार के विचार के साथ जब हमारे जीवन को हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर प्रभु का भय है और प्रभु के भय के साथ हम लोग मांगने वाले बन जाए, परमेश्वर आपकी बुद्धि से हमें भर दीजिए। मेरे प्रियो, अगर हम इस प्रकार मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आइए एक और आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 2:8, साम 2:8, यहाँ पे लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यहाँ पर भजनकार क्या कहता है? भजनकार एक भविष्यवाणी के शब्द, प्रभु की बातों को कहता है कि परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर देश देश के लोगों को हमारी संपत्ति और निज भूमि होने के लिए दे देगा। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम हमारी जरूरतों को मांगते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर हम हमारी आत्मिक आंखें खोल दे तो हम देख सकते हैं कितने लोग हैं जो शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, जो शैतान के बंधन के कारण वो लोग खुलकर जी नहीं पा रहे हैं, कितने लोग हैं जो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, कितने लोग हैं उस चौड़े रास्ते में चलते चलते नरक की ओर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम प्रभु से मांगने वाले बन जाएं। हम क्या मांगे? हम मांगे प्रभु वो लोग चौड़ा रास्ता को छोड़कर उस सकरे मार्ग में चलने के लिए आप उन पर दया करना, उन पर अनुग्रह करना। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार अगर हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा। होने पाए इस वचन को लेकर हम प्रभु के सामने मांगे तो यहाँ पर हमारे अंदर एक सोच आएगा, क्या हम सिर्फ इन बातों के लिए मांगे? लेकिन आज हमारी जरूरत कुछ और है। हो सकता है आज आपकी जरूरत, आपके परिवार में एक संतान की जरूरत है, या फिर आपके जीवन में, आपके परिवार में कर्ज होगा और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये कर्ज हमारे जीवन से चुका दे, या फिर अपने बच्चों की शादी होगा, या उनका एडमिशन होगा, या एक अच्छी नौकरी होगा, कुछ भी हो सकता है। क्या हम इन विषयों के लिए नहीं मांग सकते हैं? मेरे प्रियो, एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो आयत है मत्ती 18:19, मैथ्यू 18:19। यहाँ पे लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, देखिए वो शब्द, किसी बात के लिए एक मन होकर मुझसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। किसी भी बात के लिए
अगर पृथ्वी में दो जन एक मन होकर प्रार्थना करें, मतलब एकता के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें दे देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमीर होने के लिए प्रार्थना करें या कल का दिन एक हेलीकॉप्टर को मांगे या फिर सुंदरता के लिए मांगे। यहाँ पर एक आत्मिक व्यक्ति इन बातों के लिए नहीं मांगेगा। आप अपनी जरूरतों के लिए मांगिए। हो सकता है आपके परिवार में किसी का उद्धार रह गया है, हो सकता है आपका परिवार में कोई नशा में है, हो सकता है किसी के अंदर मरने का एक भावना है। ऐसा बार बार आपके मन में आ रहा होगा कि मुझे मरना ही सही है। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे इन बातों से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में आयत 7 इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शर्त क्या है? हम प्रभु में बना रहे, प्रभु का वचन हम में बना रहे, तो जो कुछ हम मांगेंगे परमेश्वर हमको दे देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। मेरे प्रियो, क्या आज हम प्रभु में हैं या फिर हम प्रभु को छोड़कर अपने जीवन को बिता रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमको हिम्मत देता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हो सकता है आज वास्तव में आप प्रभु से दूर है, तो इस समय पर किसी और बात से बढ़कर आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप में मैं बना रहूं, आपके साथ के एक रिश्ते में मैं आगे बढ़ूं। प्रभु, मैं अपने पाप में डूब चुका हूं, मुझे उसमें से उठकर आना है। आप अनुग्रह करना, आप कृपा करना। इस प्रकार की आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो मेरे प्रियो, हमने सबसे पहला शब्द को लेकर सीखा और वो शब्द था मांगो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। किन किन बातों के लिए हम मांग सकते हैं? हम पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, ताकि हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाए। दूसरी बात, हम बुद्धि के लिए मांग सकते हैं। तीसरी बात, देश देश के लोगों के लिए हम मांग सकते हैं, जाति जाति के लोगों के लिए हम मांग सकते हैं। चौथी बात, किसी भी बात के लिए हम मांग सकते हैं अगर हम प्रभु में और प्रभु का वचन हम में बना रहे। आइए हम लोग उसके दूसरे पहलू की ओर जाते हैं और उसका दूसरा लाइन में इस प्रकार लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढना मतलब खोज करना, टू सर्च। मेरे प्रियो, मांगना मतलब हम लोग एक जगह बैठकर सिर्फ शब्दों के द्वारा हम हमारा मांग को पूरा कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक लेवल है जो हमें ढूंढना पड़ता है। ढूंढना मतलब हमें प्रयत्न करना पड़ता है, हमें कोशिश करना है। भजन 27 के 8 में यहां पर हमें समझ आता है कि हमें किसके लिए ढूंढना है। दाऊद कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो। दाऊद परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आपने कहा है ना कि आपके दर्शन के खोजी रहने के लिए, आपके दर्शन को ढूंढने के लिए। इसलिए दाऊद कहता है, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। मेरे प्रियो, जब हम लोग खोजते हैं वो मांगने से एक लेवल ऊपर है। इतना समय हम सीख रहे थे मांगो तो तुम्हें मिलेगा। अब मांगने के बाद हमारे अंदर ये भी इच्छा होना चाहिए कि हम ढूंढने वाले बन जाए। हम क्या ढूंढे? हम परमेश्वर के दर्शन के लिए ढूंढे, हम प्रभु को ढूंढने वाले बन जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास परमेश्वर नहीं है, लेकिन प्रभु की बातों को और गहराई से समझने के लिए, परमेश्वर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु के उस ज्ञान को समझने के लिए, परमेश्वर का वो प्रेम को और ज्यादा समझने के लिए। हम सब समझ चुके होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा अंश है। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान इतना विशाल है। उन बातों को समझने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है। ढूंढने का क्या मतलब है? अगर हम हमारे घर में किसी चीज को खो देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर का या गाड़ी का चाबी हमने खो दिया, तो हम क्या करते हैं? हम ढूंढते हैं। एक जगह बैठकर हम नहीं ढूंढते हैं, हम सब जगह जाते हैं। हम लोग बिस्तर के नीचे लाइट मार कर देखते हैं, सोफा को उठाकर देखते हैं, हम लोग बुक्स उठाकर देखते हैं, कपड़ों के बीच में, पॉकेट में, कहाँ हम लोग गुम किए, उन बातों को हम ढूंढते हैं। मतलब ढूंढने में प्रयास लगता है, हमें कुछ करना पड़ता है। तो आत्मिक जीवन में ढूंढो तो तुम पाओगे, ये शब्द का क्या मतलब है? उसके लिए यीशु मसीह ने कहा हुआ एक दृष्टांत को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, और वो है लूका के सुसमाचार से। उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। लूका के सुसमाचार अध्याय 15 आयत 8। वहां पर एक बहन है जो अपने एक सिक्का को खो देती है। उसके पास 10 सिक्के थे और उसमें से एक सिक्का गुम हो जाता है। तो वो बहन कैसे ढूंढती है?
15:8 लूका का सुसमाचार, लूक 15:8 में इस प्रकार लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। यहां पर यीशु मसीह पूछता है, एक बहन के पास 10 सिक्के हैं, एक गुम गया, तो वो बहन कैसे ढूंढती है, उस बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया है। 3 बातें हैं। सबसे पहले वो दिया जलाती है। दूसरी बात वहां पर लिखा है, वो अपने घर को झाड़ बुहारती है, मतलब पूरा सफाई करती है। और तीसरी बात, जी लगाकर खोजती है। ऐसा नहीं कि चलो मिल जाए तो मिले, उसको चाहिए, इसलिए वो जी लगाकर पूरे मन से वो ढूंढती है। मेरे प्रियो, ये बहन जब एक सिक्का को ढूंढती है, यहां पर 3 बातें हैं, दिया जलाना, घर को झाड़ना और जी लगाकर ढूंढना। हमारी आत्मिक जीवन में इसका क्या मतलब है? जब ये बहन दिया जलाती है, उसको रोशनी की जरूरत है, क्योंकि उसको छिपे हुए एरियाज देखना है, ताकि वो उन सारे एरियाज को साफ करे। आत्मिक जीवन में भजन 119 आयत 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारे लिए दिया क्या है, हमारे लिए रोशनी क्या है? वो है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमारी आंखें खुल जाता है, हमारी आंखों में रोशनी आ जाता है। फिर जैसा वो स्त्री घर को झाड़ती है, वैसे ही हम हमारे जीवन को साफ रख सकते हैं। वचन को पढ़ते समय, वचन हमारे लिए दिया है, वो हमको रोशनी देता है। हमारे जीवन में कौन से गंदगी है, कौन सा पाप है, कौन सी बात एक कमजोरी के रूप में हमारा जीवन में है, या एक अड़चन के रूप में हमारा जीवन है, ताकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन बातों को ढूंढ कर हमारे जीवन से हम उसको साफ कर सकते हैं। देखिए, यहां पर बैठे बैठे हम खोज नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं कि हम वचन नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे प्रियो, ये शैतान आपको रोकता है। उस बात को हमें समझना है कि हमें उस रुकावट को तोड़कर परमेश्वर से मदद मांगना है। प्रभु, आपकी खोज में लगने के लिए आप हमारी मदद करना। और आज से लेकर हम में से हर एक जन वचन पढ़ने वाले बन जाए, सिर्फ नाम के लिए नहीं, लेकिन वचन पढ़ते पढ़ते एक एक लाइन पर हम ध्यान दें, हमारे जीवन के साथ हम कंपेयर करें, क्या ये बात मेरे जीवन में है? अगर सही बात है तो हमें अपनाना है। अगर कोई गलत बात के बारे में वहां पर लिखा है तो हमें चेक करना है, मेरे जीवन में वो गलत बात है तो मुझे अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, मन फिराना है। जब मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगी, परमेश्वर मुझे उस बात से साफ करेगा। और कैसे करना है? जैसे ये बहन करती है, जी लगाकर पूरा मेहनत लगाती है। मेरे प्रियो, हमारे लिए वचन पढ़ना कभी बोरिंग नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु वचन पढ़ना मेरे लिए बोरिंग हो गया है, आप इस आदत को मेरे अंदर से छोड़ दीजिए या निकाल दीजिए, ताकि इस बोरिंग स्वभाव को हटाकर पूरे मन से मैं आपकी खोज में लगे रहूं। बहुत से लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की आवाज सुनना है, मुझे परमेश्वर के वचन से प्रकाशन चाहिए, लेकिन वो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ये कोई मजाक नहीं है कि हम प्रभु की आवाज को सुने और बाइबल को हम छुए ही ना। जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझेंगे। तो आज से लेकर जैसा एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट कैसे अनुशासित रीति से बैठकर पढ़ता है, पढ़ने के बाद नोट्स बनाता है, फिर दोबारा पढ़ता है, वैसे ही हम लोग आत्मिक वचन को पढ़ने के लिए हम लोग हमारा प्रयत्न करें। हम अनुशासित रहे, हमारा एक टाइम टेबल रहे, हम लोग नोट्स बनाएं, हम बातों को याद करें, तब हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी रहेंगे। एक और आयत को मैं आपके सामने में पढ़ना चाहती हूँ, और वो है रोमियो की पत्री अध्याय 12 और उसकी दूसरी आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। यहाँ पे लिखा है, तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को तुम समझ सके। कैसे? हमारे मन के नए हो जाने से। हर दिन हमें हमारा मन को ढूंढना है, क्या कोई पुरानी बातें हैं, क्या कोई अंधविश्वास इसमें छिपी हुई है, क्या ऐसी कोई ढीठ बातों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। हमारे मन को हमें नया बनाना है। कैसे नया बना सकते हैं? जब हम वचन को मनन करेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे। ढूंढो तो तुम पाओगे। मेरे प्रियो, ये सिर्फ ढूंढना मतलब कोई आसान शब्द नहीं है, उसमें आपका कोशिश लगता है,
आज से लेकर हम लोग ये बात पर ध्यान दें। एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ जिससे हमारा हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाए। यिर्मयाह का किताब अध्याय 29 आयत 13, जरमाया चैप्टर 29 वर्स 13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। परमेश्वर वायदा देता है तुम मुझे ढूंढो और मैं तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर कहता है जब तुम संपूर्ण मन से, ना जैसे वो बहन पूरा जी लगाकर सफाई करती है, दिया जलाती है, वैसे ही जब हम लोग पूर्ण मन से जी लगाकर प्रभु को ढूंढते हैं, हम परमेश्वर को पाएंगे। आज किस वस्तु की खोज में आप? क्या आप पैसों की खोज में हैं? क्या एक नाम कमाने की खोज में आप? क्या समाज में लोगों के बीच में आदर पाने की खोज में आप? किस विषय की खोज में है मेरे प्रियो? आज संसार में बहुत सारे लोग अनेक अनेक खोज में हैं। कुछ लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की खोज में है, कुछ लोग अपने लाइक्स को बढ़ाने की खोज में है। हम किसकी खोज में है? हमारा खोज प्रभु मुझे आपको और ज्यादा जानना है, वो सामर्थ को, वो ज्ञान, वो प्रेम को। परमेश्वर आपके निकट कैसे आना है, आपकी उपस्थिति में मैं कैसे बना रहूं, आपकी अभिषेक को कैसे मेरे जीवन के द्वारा वो दूसरों तक बहने दूं, इन बातों का खोज में हमें लगे रहना है। और प्रभु का वायदा क्या है? तुम ढूंढोगे तो पाओगे। और उसका कंडीशन क्या है? जब संपूर्ण मन से तुम ढूंढोगे। आज मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहती हूँ, हिम्मत देना चाहती हूँ, मेरे प्रिय परमेश्वर के खोज में रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बातों को प्रकट करना चाहता है। मैं एक बहन का उदाहरण को देना चाहती हूँ। मरियम मगदलिनी जब यीशु मसीह का मृत्यु के बाद उस कब्रिस्तान में आई, वो एक बात के लिए आई थी, और वो ये था कि मुझे उस शरीर पर सुगंधित इत्र या सुगंधित वस्तु को वहां पर डालना है। वो ढूंढ कर ना, वो उस तलाश में आई, उसके पास एक गोल है, मुझे ये सुगंधित वस्तु यीशु के शव पर डालना है। जब उसने देखा कि वो कब्र खुला हुआ है, वहां पर यीशु का शरीर नहीं है, तो वो वापस नहीं गई। हालांकि पतरस और यूहन्ना भी आए थे, और जब उन्होंने देखा कि वो कब्र खाली है, वो लोग चले गए, लेकिन ये बहन वही खड़ी रही। वो इस बात के लिए आई थी, वो उसी बात की खोज में थी। और थोड़ी देर में वो यीशु मसीह की आवाज को सुनती है, हे मरियम, और वो पहचान लेती है, और वो कहती है, हे रब्बी। मेरे प्रियो, पूर्ण मन से जिस बात के लिए आप ढूंढोगे, आत्मिक विषयों में मैं कह रही हूं, पूर्ण मन से आप ढूंढोगे, आप पाओगे। अब वरदानों की धुन में रहिए। वचन में लिखा है विशेष कर भविष्यवाणी करने का। अब प्रभु से कहिए, प्रभु हम ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? वचन को पढ़िए। भविष्यवाणी मतलब क्या है? कितने लोगों ने वचन में भविष्यवाणी की, उनका जीवन कैसा था, कैसे एक व्यक्ति जब भविष्यवाणी करता है क्या क्या उसमें होता है। कभी चेतावनी होता है, कभी लोगों को हिम्मत देना होता है, कभी लोगों को आने वाली बातें बताना होता है। ये सारी बातें जब हम लोग ढूंढते हैं तब हम पाते हैं। आज मैं और आप इस विषय पर और ज्यादा ध्यान दें कि हम ढूंढने वाले बन जाए। क्या ढूंढे? संसार की वस्तुओं की और नहीं, लेकिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपका ज्ञान, आपका पहचान, वो मृत्युंजय सामर्थ को हम हमारे जीवन में कैसे पाए, कैसे उसमें चले, कैसे उसमें बने रहे, इन बातों की खोज में हम बने रहें। तो दो बातों को हमने सीखा, मांगो, दूसरा है ढूंढो, और तीसरा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, मांगना एक जगह बैठकर हम मांग सकते हैं, ढूंढना हमें प्रयत्न करना है, हमें कोशिश करना है, और तीसरा खटखटाने के लिए हमें द्वार तक जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति के पास हमें जाना है। तो ये एक लेवल है। जिन्होंने मांगा वो लोग ढूंढ सकते हैं, जिन्होंने ढूंढा वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को पाया। अभी वो लोग खटखटा रहे हैं। किस विषय के लिए वो लोग खटखटा रहे हैं? मेरे प्रियो, एक दृष्टांत है, और वो लूका की सुसमाचार अध्याय 11 में है। यहां पर एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास आता है और वो रोटी मांगता है, क्योंकि उसके घर में एक मेहमान आ गया है। हालांकि उसका दोस्त सो गया क्योंकि रात का समय है, लेकिन ये व्यक्ति अपने दोस्त पर भरोसा कर कर रोटी मांगने आया, ताकि इस व्यक्ति के घर में आया हुआ मेहमान को वो रोटी खिला पाए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो खटखटा रहा है वो अपने लिए नहीं खटखटा रहा है, वो अपने दोस्त के लिए खटखटा रहा है। मेरे प्रियो, खटखटाने का क्या मतलब है? 2-3 आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि उन बातों को और अच्छे से हम समझ पाए। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब अध्याय 5 आयत 19, एक्ट्स
चैप्टर 5 वर्स 19। यहाँ पे लिखा है, रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाया। पतरस जेल में है। रात के समय एक स्वर्गदूत आता है और वो जेल का दरवाजा को खोल देता है और पतरस बाहर आता है। मेरे प्रियो, किसी ने खटखटाया इसलिए वो द्वार खोला। किसने खटखटाया? वहां पर कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना कर रही हैं, रात का समय, और वो लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु तेरा दास पतरस जेल में बंद है। और जब यहां पर कलीसिया खटखटा रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को भेजकर उस दरवाजा को खोल देता है। कितनी अद्भुत बात है ना मेरे प्रियो। दरवाजा को खोलने वाला परमेश्वर। इम्पॉसिबल था, पतरस को बाहर आना असंभव था। पतरस के लिए उस जेल के बाहर गार्ड के रूप में लगभग 16 लोग खड़े थे। अब कैसे इन 16 लोगों को पार कर कर पतरस बाहर आए? लेकिन जब परमेश्वर द्वार खोलता है, असंभव संभव बन जाता है। लेकिन याद रखिए, खटखटाने वाले कुछ लोगों की जरूरत है। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूं, प्रेरितों 14 का 27, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 27। यहां पर लिखा है, अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खुल जाए। अन्य जातियों के लिए ये द्वार अभी भी बंद है, उन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उनके लिए ये द्वार खुल जाए। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, मतलब खटखटाना है। मांगो, ढूंढो, ये सब अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है। मांगना मतलब आप अपनी जरूरत को मांग रहे हैं, ढूंढो मतलब आप एक आत्मिक लेवल में पहुंच रहे हैं, और खटखटाना मतलब आप दूसरों के लिए अपना जीवन को खोल रहे हैं। देखिए एक और आयत, पहला कोरिन्थियों 16 का 9, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 9। मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। पौलुस कहता है सुसमाचार सुनाने के लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। कुलुसियों 4 का 3, कोलोशियंस चैप्टर 4 वर्स 3। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। पौलुस कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर द्वार खोले। मेरे प्रियो, आज हमारी जिम्मेदारी है हम खटखटाएं। बहुत सारे लोग जो अंधकार में पड़े हैं, जो शैतान के चंगुल में है, शैतान के बंधन में है, अगर उनको आजाद कराना है तो हमारी जिम्मेदारी है हम प्रभु की उपस्थिति में खटखटाने वाले बन जाए, ताकि उनके लिए द्वार खुल जाए। जैसा कलीसिया ने प्रार्थना किया और पतरस के लिए द्वार खुल गया, जैसे पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि सुसमाचार के लिए द्वार खुल जाए, वैसे आज हम खटखटाने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, हमारी जरूरत एक तरफ, हमारी आत्मिक जरूरत एक तरफ, लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि आप इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग सुसमाचार का वचन को सुने। कितने सारे लोग हैं जो आज तक अनंत जीवन के बारे में नहीं सुना है। क्यों? क्योंकि हम खटखटा नहीं रहे हैं। मेरे प्रियो, आज ये वचन सुनते सुनते हम लोग ये फैसला लेंगे कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में खटखटाने वाले बन जाए, ये वचन बहुतों के पास पहुंचे, प्रभु ये दरवाजा खुल जाए। इस प्रकार आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हमारे जीवन के द्वारा करेगा। बहुत से वक्त उसका रिजल्ट हम देख नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, लेकिन एक दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, उस दिन इन बातों के लिए हम इनाम जरूर पाएंगे, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल को पाएंगे। तो आज इस वचन के अनुसार हम जीने वाले बन जाए। 3 बातें, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, आज से लेकर इस आत्मिक ज्ञान के साथ हम आगे बढ़े। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन उत्साहित होने पाए, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने वाले बन जाए, उनके लिए नया द्वार खुल जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, आपसे असंभव कुछ भी नहीं है। परमेश्वर प्रभु, अद्भुत कार्य हमारे आत्मिक जीवन में कीजिए। परमेश्वर, हम दूसरों के लिए एक आशीष बन जाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।